हम लोग को पता चल जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, घंटा चाहते हैं? हाँ आप बताइए कि कितने घंटा आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द यही कहे कि उसका हिम्मत हो तो आ जाते सामने, यही कहे कि उसका हिम्मत हो तो आ जाते सामने। क्योंकि बाप के खानदान के जगह बा कि तोरी, क्योंकि बाप के खानदान के जगह बा कि तोरी। दिक्कत होता है तो उंगली को तोड़ते क्यों हो, रगड़ लो क्यों हो, रगड़ लो। उनकी बहन बिटिया बाबा साहब के संविधान से ही देखिए जब रामलला संविधान के अधीन में रहा तो बताइए कि देखिए जब रामलला संविधान के अधीन में रहा तो बताइए कि नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीबीपी न्यूज और जनबोल खबर में आपका स्वागत है। और हम हैं अभी बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में, और बता दें यहाँ पे प्रखंड है और यहाँ पे जो है ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है। बता दें कि जैसे हमने दिसंबर की बात कर लेते हैं, इसी महीने की बात कर लेते हैं, आज 31 दिसंबर है और कुछ दिन पहले 5 दिसंबर को जिस तरह से बक्सर में बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई थी, ये लगातार सिलसिला जारी है क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब का पुण्यतिथि था और आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी होगा 2023 का। और 1 जनवरी को जो है पूरे बहुजनों के लिए एक आन बार और शान की बात होती है कि शौर्य दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। एक दिन शौर्य दिवस से एक दिन पहले बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ होती है और उनके अंगुलियों को तोड़ दिया जाता है। हमको ये नहीं लगता, आज तक नहीं समझ में आया है कि वाकई बाबा साहब का अंगुली ही क्यों तोड़ी जाती है। क्या चिढ़ है ऐसे लोगों को जो बाबा साहब की अंगुली से ही ज़्यादा चिढ़ते हैं और उनकी अंगुली को ही तोड़ देते हैं। तमाम लोग यहाँ पे बहुजन के लोग आए हैं, हम जानेंगे कि वाकई इस मामले पे ये क्या कहना चाहते हैं और किन मामलों को लेकर के। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इधर एक तरफ पुरुष भी हैं, आप देख पा रहे हैं मजबूती के साथ, और एक तरफ महिलाएं भी हैं। तो सबसे पहले हम महिलाओं से मिलते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सबसे क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरस्वती बौद्ध नाम है। सरस्वती बौद्ध जी, जिस तरह से बाबा साहब पर ये जो बार एक बार की बात नहीं है, बहुत सारे ये जो मामले हैं छेड़छाड़ होते रहते, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि बाबा साहब के क्या देख करके उन लोगों का जलन है। जलन है। हाँ। काहे जलन होता है? बाबा साहब तो एक अधिकार नहीं दिए हैं, जात नहीं बरकाए हैं, वो तो सभी को अधिकार दिए हैं। लेकिन क्या जलन है? वो जो आकर टकराते हैं बाबा साहब के देखकर जलन होते हैं, तो उसका जब सामना करना हो तो सामने आ जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि उसका हिम्मत हो तो आ जाते सामने। किसको आप कह रहे हैं कि हिम्मत है सामने? जो तोड़ते हैं, जो मुदई भर का तोड़ता है, हित भर का कोई थोड़ा तोड़ता है। सामने आते तो फरिया जाते हैं। फरिया देते हैं? हाँ फरिया जाते, एकदम फरिया। हाँ फरिया देते। अब क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहिएगा कि इसी मूर्ति पर बाबा साहब की मूर्ति क्या क्षति करते हैं? काहे नहीं हनुमान जी का मंदिर टूटते हैं? काहे नहीं काली जी का मंदिर? चाहते हैं हनुमान जी का मंदिर टूट जाए? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। हाँ। उन लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति टूट जाए, वो लोग चाहते हैं। तोड़ते हैं, हाँ तोड़ते हैं, लेकिन हम लोग को गुनाह नहीं करना है। नहीं, क्या करना है? हम लोग के करना है ये कि जो जिसके दिन से संविधान चल रहा है, सभी को आजादी है, बाबा इशारा दिखाए हैं, तो अंगुरिया से क्यों चिढ़ है? इसका मूर्ति से क्यों चिढ़ है उन लोग का? अंगुलियां लोग तोड़ते हैं, अंगुलियां तोड़ते हैं। पीठ पर मारे हैं, नाक पर मारे हैं, हर जगह मारे हैं उनको, हर जगह मारे हैं। क्या दिक्कत है? हमारा दर्द है, पूरा दर्द, हमारा पूरा दर्द है। इस दर्द से पीड़ा से हम लोग भरे हुए हैं। अच्छा, पूरे महिला? हाँ, पूरा महिला का दर्द है। बाबा साहब को लेकर? हाँ, पूरा महिला के दर्द है। ऐसे दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे आप पर निगाह करिए कि इस पर क्या किया जाएगा। आप लोग विचार करिए, आप मीडिया से आयोग करिए। आप तो हमसे लेते हैं विचार, इस पर विचार करिए कि क्या कर जाएगा इस पर। अच्छा, जो इस तरह के दोषी उनके ऊपर कौन सा कार्रवाई होना चाहिए, कैसा सजा होना चाहिए उन्हें? कैसे? वो तो जब पता चलेगा, जब मिलेंगे तब ना। पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा। तो आप लोग को जो भी करना चाहिए वो करिए। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि वो उसकी आदत छूट जाए, उसके जीवन करवास हो जाए। जीवन करवास? हाँ, हम ये कहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग में से क्या चाहते हैं आज बाबा साहब को जिस तरह से? हमनी क्या चाहते हैं सर? हमनी के तो चाहते हैं कि इस वगैरह के बाबा ने टूटा था, हमनी के बाबा टूट जना काहे टूटा तड़न? और बाबा ना के टूटेलन, ये बाबा टूटेलन ढेर। काहे तोड़ता है लोग? काहे तोड़तन? अब हमनी का बताएं, जब रावण नहीं खींचन काहे तोड़तन जा? क्या कहते? नान जात पर दबाव वही से नहीं से होता। नान जात पर दबाव वही से होता? हाँ, काहे?
बाबा साहब एक आदमी के रहन। बाबा साहब एक आदमी के नहीं खन तो इसीलिए हाँ, का कहते दादी? दादी कहते कि बाबा साहब के काहे अंगुरी टूटल है, कपार पर थूकल बा, हाँ। कल गोले हगी हसन, ओके घेरावा मारे के चाहिए, बाबा के 1900 घर बना के गेट लगाव। हमने के बाबा के टूटेलन और बाबा साहब के ना टूटेलन, क्योंकि बाप के खानदान के जगह बा कि तोड़ी, खानदान के तो जगह नहीं के कि तोड़ दिया। हमने के बाबा काहे टूटी, ये तो चाहता नहीं। हाँ, ना टूटे के चाहिए, ना का कहते? ये हमने का नाम बा कि बाबा साहब के अंगूरी मैंने काहे कोई तुर दी, हमने के यही खातिर निकाल बन जाए। हाँ, थाना पर गोरे नहीं हो जाए। हाँ, गोई रही हमने के थाना पर गोल जाना, थाना पर केस भइलटे। केस भइल था। हाँ, चलिए महिलाओं में इतना उबाल है। मैंने बाबा साहब से मैंने का छती बा कि काहे कोई अंगूरी कोई तुर दी। हाँ, बाबा साहब कोई के जगह जमीन में है नहीं खी, कोई देल है नहीं के बीता बाबा साहब करे, तो मैंने काहे छती बा काहे कोई अंगूरी कोई बाबा साहब कोई तुर दी। ना तुरे के चाहिए, ना तुरे के चाहिए, ना कहे के ना तुरे के चाहिए बाबा साहब के अंगूरी टूटल बा। आप लगातार आप देख रहे हैं कि बहुजन की महिलाओं में इतना उबाल है, तो पुरुषों में क्या हो सकता है? हम आपको लगातार यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। क्या करें बाबा? हम ग्राम पोस्ट देवरिया से आए हुए हैं सर। देवरिया से आए जी, राजपूत थाना है ये सर। हम ब्लॉक में आए हैं तो हमको पता चला सुबह कि बाबा साहब को मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो हम सोचे कि भाई चल कर देखे, तो हम जब यहाँ आए तो नहीं सर, जब हम आए तो यहाँ देख रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। अंगुली तोड़ा गया। जी, अंगुली जब तोड़ दी गई है तो हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ ब्लॉक है तो यहाँ का अधिकारी कहाँ रहते हैं? अगर अधिकारी नहीं है तो हमको ये मूर्ति हमको चाहिए। क्यों चाहिए कि यहाँ ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर सब साहेब लोग रहते हैं। तो जब सब साहेब रहते हैं तो हमारा ये कैसे कौन तोड़ा है, इसका पता कौन लगाएगा? साहब लोग कहते हैं कि रात में तोड़ा गया। रात में तोड़ा गया तो पता कौन लगाएगा? आप लगाएंगे ना, तो प्रशासन लगाएगा। तो इनको बुलाइए, यहाँ का मुखिया को बुलाइए, यहाँ का प्रशासन को बुलाइए, यहाँ का थाना को बुलवाइए और बुलवा कर पूछिए कि कितने दिन के बाद ये पकड़े जाएगा चोर। उसको पकड़ना चाहिए हमको, तब ना हम जानेंगे कि आखिर है वो कौन। अगर दलित का अगर कोई बच्चा होगा, मान लिया जाए कोई अगर दलित का बच्चा हो गया, कोई अगर गलती करता है तो उसको तुरंत आतंकवादी कहते हैं। आप दलित के बच्चों को आतंकवादी कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं। जैसे आपकी प्रशासन है, आप हैं, जैसे मीडिया वाले हैं। अब यहाँ का जो बात है आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, यही दबा दीजिएगा। नहीं, यही आप दबा दीजिएगा। अगर दबा नहीं देते, अगर नहीं दबाते हैं तो मान लीजिए कि कौन तोड़ा, इसका पता लगाना आपका काम है, ये प्रशासन का काम है, यहाँ का जनता का काम है। अगर वो नहीं करता है तो कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? हम करेंगे, हम गृहस्थ आदमी हैं। तो हम राजपुर से देवरिया से आकर हम देखेंगे इसको। ना देखना तो अरे आप नहीं तो आप प्रशासन है, यहाँ थाना पर कितना दूरी पर है? 500 की दूरी, 500 मीटर की दूरी पर है बस। कितना दूरी पर है? 500 मीटर। अभी हमको आए हुए 2-3 घंटा हो गया है। 2-3 घंटा के बावजूद अभी तक एक भी प्रशासन नहीं देखते हैं। यहाँ का मुखिया कहाँ है? यहाँ से मुखिया कहाँ गया है? प्रशासन घूमकर चला गया है। तो कैसे पता चलेगा कौन है? प्रशासन कार्रवाई कर कितना से कितने घंटे के बाद करेगा? सॉरी सर, कितने घंटे के बाद हम लोग को पता चल जाएगा? नहीं सर, नहीं सर, घंटा चाहते हैं? हाँ, आप बताइए कि कितने घंटा आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस क्राइम को करने वाले को कहीं से भी ढूंढ कर आपको लाना पड़ेगा। तब हमारे जनता को खुशी मिलेगी कि जो आतंकवादी है, क्रिमिनल है या देशद्रोही है, हमारे बच्चे को देशद्रोही बना देते हैं, क्रिमिनल बना देते हैं। लेकिन ये जो तोड़ा है वो कौन है? वो पुजारी है क्या? ना, वो तो नहीं, हाँ, हमको तो मालूम पड़ता है कि आप पुजारी हैं। देशद्रोही है, देशद्रोही है। तो उसको भी सोचिए, उससे मत पूछिए कि आप कौन है। आपका अधिकारी है ना, थाना प्रभारी है ना, आपका काम है ना। आप बतलाइए कि कितने घंटे के अंदर इस क्राइम करने वाले को आप पकड़ कर अपराधी को खोजना है बस। तब हमारी जनता को बीच में विश्वास होगा कि हमारा प्रशासन जो है, कानून है, वो कुछ कर रहा है। और नहीं तो ये विश्वास नहीं है प्रशासन पर। हमको तो विश्वास है कि सोया हुआ है प्रशासन। अगर सोया नहीं होता तो होता कैसे? होता कैसे? ये ब्लॉक की बात है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? कमलेश कुमार राव, बहुजन समाज पार्टी सेक्टर प्रभारी, पटना प्रमंडल। सर, आज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब पर ही अधिकतर उनके प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दे दिया, उस अधिकार के तहत आज हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, जो सामंतवादी मनुवादी किस्म के लोग थे, जो मनु के संतान है, जो मनुस्मृति को मानता है, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता है, वैसे लोगों के सामने जब हमारे लोग सूट बूट, महंगी गाड़ियां एवं तमाम बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने लगे बाबा साहब के अधिकार के तहत, उन लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। और जहां तक से बाबा साहब की उंगली तोड़ने की बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि बाबा साहब की उंगलियां ये पहली बार नहीं है, बक्सर में भी तोड़ा गया, उसके बाद बगल में ही क्या कहते हैं बुद्ध जी का मैंने स्टैचू को क्षतिग्रस्त किया गया, उन्वा में किया गया, आज क्या कहते हैं कि यहाँ राजपुर में किया गया है। तो बाबा साहब ने जो उंगली दिखाया है उस उंगली से इन मनुवादियों को दिक्कत क्यों होता है? अगर दिक्कत होता है तो उंगली को तोड़ते क्यों हो? रगड़ लो, रगड़ के अपना मिटा सकते हो, इतना खुजली होता है तोड़ देते हैं लोग, तोड़ते क्यों हो भाई? अच्छा ये देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशि भास्कर हुआ, प्रखंड अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी राजपुर। आज़ाद समाज पार्टी साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आए दिन जो है बाबा साहब को लेकर के इस तरह के प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ करता है? जी ये तो बहुत निंदनीय है, कितना भी इसका निंदा किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि बाबा साहब ने भारत को एक खूबसूरत संविधान दिया है। ये जाति विशेष व्यक्ति विशेष नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों के लिए है, जिसमें पहले मनुस्मृति हुआ करती थी जिसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ था। उसके बाद बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाया, उसके बाद महिलाओं को अधिकार दिया। जो मनुवाद को मानते हैं उनकी बहन बिटिया बाबा साहब के संविधान से ही आज बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, लेकिन आए दिन बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। ये बहुत, अगर सामंतियों के दिमाग खराब है तो आके लकीर पाड़ के देख ले, और कितना उसकी माँ दूध पिलाई है, प्रशासन भी पता कार्रवाई चल नहीं जाएगा। करेगी। प्रशासन की कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये प्रशासन जो है सब सरकार के निर्देशानुसार चलती है। अगर वहीं कहीं देवी दुर्गा का मंदिर टूट जाए प्रशासन एकदम कार्रवाई करेगी, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को टूटता है तो प्रशासन नहीं कार्रवाई करती। अगर इस पर मूर्ति टूटा हुआ है संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भीम आर्मी के लोग राजपुर में पूरा नीला नीला कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बदौलत, संविधान के बदौलत वो प्रभारी बने हैं और डीएम एसपी बने हुए, संसद में बैठे हुए, मोदी जी भी बैठे हुए हैं अपने प्रधानमंत्री पद पर, उनको कहीं भी ये सुराग पहुंच नहीं रहा है। क्या पहुंचता है, लेकिन वो लोग का भी हाथ है सबका। मतलब प्रधानमंत्री का हाथ है बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने में? प्रधानमंत्री का हाथ है नहीं, उनका हाथ नहीं है, उनके लोगों द्वारा तोड़वाया जाता है, द्वारा तोड़वाया जाता है। क्यों ऐसा तोड़वाया जा रहा है? क्योंकि वो हमारे समाज के लोग वहाँ से पहुँचे नहीं, संसद पीएम बने नहीं कभी, तो समझ जाएंगे तो बन जाएंगे, तो फिर हम लोग का जलवा खत्म हो जाएगा, तो हमारे ऊपर, हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। ये सब बात है, और उन लोगों को गिरफ्तारी होना चाहिए। मेरा नाम जयराम भारती हुआ, चौसा प्रखंड अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। चलिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, अगर मूर्ति तोड़ने का कारण है, इसका निवारण भी है। ये जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, कि जब हमारे समाज, बहुजन समाज के लोग कलम उठाया था तो बाबा साहब संविधान लिख दिए थे। आज जिस दिन हमारे समाज के लोग हथियार उठाया था तो भीमा कोरे गाँव हो गया था। हम लोग भीमा कोरा गाँव दोहराना नहीं चाहते हैं। जिस दिन हम लोगों को मानसिकता आ जाएगा, नाक से ऊपर पानी चला जाएगा, तो भीमा कोरा गांव फिर दोहराने के हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सरोज चमार हुआ है, मैं बसपा लीडर हूँ। सरोज चमार जी हैं, और तमाम बातों को थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जिस तरह से आए दिन बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ होता है, ऐसा क्यों, क्या बात है कि केवल बाबा साहब के प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, और लोग और भी प्रतिमाएं हैं यहाँ, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होता है? इसलिए कि बाबा साहब के प्रतिमा तोड़ने का कारण लोगों को बन गया है। देख रहे उंगली तोड़े हैं, उंगली ही तोड़ते हैं। बक्सर में भी उंगली तोड़े, हर जगह उंगली तोड़ा जाए, क्योंकि वो बाबा साहब का संकेत है कि घर का झगड़ा छोड़ो, विद्यालय पकड़ो, कलेक्ट्रेट पकड़ो जहाँ कलेक्टर बैठता है, तुम्हारा सारा विकास, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हैसियत उसमें दबा के लोग रखे हुए हैं। इसके लायक बनो और जाकर संसद में कब्जा करो। इन लोगों को लग रहा है कि उंगली तोड़ देंगे तो हम संसद नहीं जा पाएंगे। अरे बाबा साहब को लोग कहे थे कि दरवाजा नहीं, एक सुराग तक बंद कर देंगे, संविधान में नहीं जा पाएंगे। उनके औकात रहा रोक दिए, नहीं रोक पाए, तो क्या उनको ये तोड़ देने से इनकी आवाज़, इनकी विचारधारा, इनका गरिमा खत्म हो जाएगी? वो खत्म करते करते खत्म हो जाएंगे, और जितना खत्म करे उतनी तेज की तरह हम लोग उड़ते जाएंगे। इसलिए कि इसका कारण क्या होता है कि अधिकतर बाबा साहब के प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ होता है? कौन लोग ऐसा है जो ऐसे काम? देखिए, ये लोग ना किसी जाति के हैं, ना किसी संगठन के हैं, ये असामाजिक तत्व के लोग हैं। क्योंकि अगर ये लोग, अगर ब्राह्मण जाति से हो या चाहे सवर्ण समाज को कहिए, भगवान राम भी शिवरी के घर जाकर जूठा बरे खाए थे कि नहीं खाए थे? और ये लोग कैसा राम राज चला रहे हैं? राम राज चल रहा है, मान रहे हैं आप? एकदम राम राज तो है ही है, लेकिन बाबा का संविधान भी चल रहा है इस देश में। देखिए, आप गोल मटोल मत करिए, सीधा सीधा बात पाइए।
जो कह दे तो ठीक ही कह रहे हैं। अरे देखिए, जब रामलला संविधान के अधीन में रहा तो बताइए कि कैसे कहें कि राम के अधीन चल रहा है? ये बाबा साहेब के अधीन चल रहा है देश। और ये कुछ लोग ऐसे जो हैं कुत्ते टाइप का जो हैं, उनका पछवाड़ा बंद हो जाने के कारण अगवाड़ा से ये लोग भाग रहे हैं, मुत रहे हैं, बोल रहे हैं। ये लोग उनसे डरते हैं कदम कदम पर। वो बाबा साहब से और बाबा साहब की विचारधारा से अम्बेडकरवाद पूरी विश्व में फैल चुकी है। ये कहाँ कहाँ लोग रुकेंगे? क्योंकि देख रहे हैं ओबामा जी कहे थे कि हमारे देश में यदि होते तो उनको सूरज कहते, और हमारे देश में जो संविधान जिस पर चल रहा है वो जो लोग तोड़ा है उसके लिए शासन प्रशासन भी संविधान के तहत उसका फैसला होता है और बदला जा रहा है। क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर? कार्रवाई तो सबसे पहले इन पर कार्रवाई जांच होनी चाहिए। अगर एक बार पकड़ में आ जाए तो हमको लग रहा है कि टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ के प्रशासन, देखिए बड़ी दुख की बात कर रहे हैं कि ये प्रखंड स्थल है, दिखाइए थोड़ा, ये प्रखंड है ये। और प्रखंड में यहाँ सीसी कैमरा है, प्रशासन में रहती है और रहने के बाद भी टूट गया। इससे बड़ी जिल्लत की जिंदगी क्या हम लोग कहेंगे? हैं? ये तो प्रशासन की जरूरत था कि जितना जल्दी, अभी हम प्रशासन से मिलकर भी आए हैं, प्रशासन बात बनाने के तो कह रहे हैं, लेकिन ये कर रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन कर रहा है। आखिर हम कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं या अदर लोग कर रहे हैं? अगर इस पर बढ़िया से मुस्तैदी के साथ पकड़ने का काम करते हैं तो हमको लग रहा है कि एक जगह से अगर बात उभर जाए तो कई जगह उनको तोड़ने का क्षमता नहीं होगा। और तोड़ इसलिए रहे हैं और कि आप जानते हैं क्या है कि शूद्र पशु नारी और तान के अधिकारी, ये लोग कहते हैं नारी और ढोल को जितना बजाओ उतने ताल में आएगा। ये लोग का मानसिकता है हमारी बेटियों के साथ। और हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, हमारी महिला आगे बढ़ रही है। ये लोग एक वस्तु सामान की तरह महिला को बना कर रख रही है। और हमारे महिला नहीं, उन समाज की भी महिला में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी बाबा साहब के संविधान से। और जो लोग यहाँ डीएम से लेकर चपरासी तक बने बाबा साहब के संविधान से। अभी तक जो है प्रशासन कार्रवाई की है कि नहीं? अभी प्रशासन प्रशासन देखिए, प्रशासन अभी गोटल मटल कर रही है और इस पर पूरी एक्शन नहीं ले रहा है। अगर पूरी एक्शन लेता तो बक्सर के जो हुआ था, चाहे हिरौली में हुआ था, उन्नाव में घटना हुआ, फिर डुमरा में घटना हुआ, अगर प्रशासन अगर बढ़िया से डीएम साहब अगर शिकंजा में ले लेते यहाँ के एसपी साहब तो हमको लग रहा है कि नहीं होगा। लेकिन एसपी साहब नहीं ले पा रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी है नहीं जान पाते हैं। या तो सरकार में कोई बैठा दबाव दे रहा है या किसी समंती के सामने एसपी साहब घुटना टेक दिए हैं डीएम साहब, या यहाँ के थाना प्रभारी जिस जगह पर घटना हो रही है वो जगह का सहायक थाना प्रभारी है वो गुंडों के हाथ में बिके हुए। हमको तो यही संदेह हो रहा है। अगर ये बिके नहीं होते तो संज्ञान में लेकर चलते, क्योंकि अभी बक्सर जो टूटा हुआ है, मुख्यालय हमारा बक्सर जिला का है, वहाँ टूट गया है। अभी तक वहाँ प्रशासन डीएम एसपी बैठे हुए हैं। जबकि अगर बढ़िया से उसको तहकीकात कर लेते और एक बार बढ़िया से मुहिम चला देते तो किसी का भी मूर्ति का तोड़ने का काम नहीं हो रहा है। ये मूर्ति वो लोग तोड़ा रहे हैं कि हम अम्बेडकर को तोड़ दिए हैं, वो जाकर राम को तोड़ देगा। दोनों में मारपीट होगी, क्योंकि 2024 में सरकार भी डरी हुई कि क्या होगा। सरकार भी डरी हो, लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके और जो है कि दंगा फसाद कराएं और हिंदुत्व का नाम खड़ा करके फिर से हम सत्ता में आए। उनको डर हो रहा है और डर होने के बाद यही काम हो रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय में सुभाष अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। अभी लगातार जो है सारे बहुजनों से एक ही बात सुन रहे थे कि वाकई जो है बाबा साहब से इतना चिढ़ क्यों है। थोड़ा समझाएंगे, कैमरामैन से दिखाइए कि बाबा साहब को किस तरह से अंगुलियों को तोड़ा गया है। और जो अंगुली को ही तोड़ा ही नहीं गया है, यहाँ इन्हें ईंटों से भी वार किया गया। यहाँ भी देखिए, ये भी अंगुली तोड़ दिया गया। थोड़ा सा याद ये दिखाइए, ये भी जो है अंगुली को तोड़ दिया गया। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ये भी अंगुली जो है तोड़ा गया है। और इधर देखिए ईंटा से भी वार किया गया है। इस साइड से दिखाइए, आप यहाँ पे भी दिखाइए किस तरह से जो है बाबा साहब को पूरी तरह मतलब कि नष्ट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। लेकिन ये पत्थर की मूर्ति होने की वजह से यहाँ कुछ असर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिखाइए चारों तरफ कि कितनी मतलब कि बेरहमी के साथ अगर ये इंसान जिंदा होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना चिढ़ होगा लोगों से। और ये तो ये प्रतिमा है जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जिंदा होने के बावजूद अगर क्या कर रहे होंगे मनुवाद जो भी इस तरह के लोग हैं और अपने इस समाज के लोग जिस तरह से बाबा साहब के प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। वाकई बाबा साहब से क्या चिढ़ है कि बाबा साहब के हमेशा जो है अंगुली पे ही वार किया जाता है और अंगुली को ही तोड़ा जाता है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे बेबाक खबरें को। कैमरामैन सुरेश सागर के साथ मैं नंदराज राज, बीपी न्यूज राजपुर।